इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में किस तरह की एसएसडी मौजूद हैं, एसएसडी इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और कौन सी एसएसडी आपको ख़रीदनी चाहिए। हे गाइस, I'm Asim from Brightness। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएसडी खरीदने के क्या फ़ायदे हैं। एसएसडी की रफ्तार मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चंद सेकंड में आपकी विंडोज़ चल जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी जल्द से जल्द चल जाती हैं अगर हार्ड ड्राइव से मवाजना किया जाए तो। और गेम्स में सबसे बड़ा डिफरेंस लोडिंग टाइम में आता है। उसके अलावा जो गेम्स चलने के बाद भी डाटा लोड करती हैं, जैसे ओपन वर्ल्ड गेम GTA 5 वगैरह, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। जैसे कभी कभार हार्ड ड्राइव पर यह मसला होता है कि अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो तो न्यू एरिया लोड नहीं होता। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कौन से किस्म की एसएसडी आपको ख़रीदनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो किस्म की एसएसडी मार्केट में मौजूद हैं, SATA और NVMe। SATA एक ऐसा कंप्यूटर बस इंटरफेस है जो कि सन 2000 में जारी किया गया। आजकल के मौजूदा कंप्यूटर्स में SATA 2 या फिर SATA 3 लगी होती है। इन दोनों SATA के किस्म में आम फ़र्क रफ्तार का होता है। SATA 2 की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 3 गीगाबिट पर सेकंड या फिर 300 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, और SATA 3 की रफ्तार 6 गीगाबिट या 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। और SATA SSD खरीदने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपका मदरबोर्ड SATA 3 को सपोर्ट करता हो, क्योंकि तकरीबन सब SATA SSD SATA 3 की स्पेसिफिकेशन के साथ आती हैं। SATA 2 पर भी SSD चल जाएगी, लेकिन उसकी रफ्तार 3 गीगाबिट या 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड पर महदूद होगी। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप दुरुस्त SATA पोर्ट पर SSD लगाएं। जैसे मेरे मदरबोर्ड पर 4 SATA पोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 पोर्ट्स की टाइप SATA 2 है और बाकी 2 पोर्ट्स की टाइप SATA 3 है। मेरे मदरबोर्ड में इन पोर्ट्स के मुख्तलिफ रंग हैं, जैसे कि SATA 3 का रंग ब्लैक है और SATA 2 का रंग रेड है, लेकिन हो सकता है कि मुख्तलिफ मदरबोर्ड में मुख्तलिफ रंग का इस्तेमाल किया गया हो। आपको कम से कम 128 या 256 गीगाबाइट की एसएसडी लेनी चाहिए, जिसमें आप विंडोज़ और मुख्तलिफ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपको SATA SSD खरीदनी चाहिए कि नहीं। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको SSD के फ़वाइद बताए हैं, वो सब यहाँ अप्लाई होते हैं। फास्टर बूटिंग टाइम, फास्टर लोडिंग स्क्रीन वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आपका काम काफ़ी बड़ी फाइल्स के साथ है, फिर आपको NVMe SSD लेनी चाहिए, जैसे कि 4K या 8K वीडियो एडिटिंग। इसकी वजह यह है, अगर हम वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल लें तो 8K रॉ फुटेज जो कैमरा आउटपुट करता है, उसका वीडियो साइज टेराबाइट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको NVMe SSD पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू SATA SSD। NVMe की रफ्तार 16 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक जा सकती है। उसके अलावा एक और किस्म Intel Optane SSD भी मौजूद है मार्केट में, जो कि NVMe से भी ज़्यादा रफ्तार पर चल सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और आम कंज्यूमर के लिए उनका कोई बड़ा एडवांटेज नहीं होता। आप पाकिस्तान में NVMe SSD M.2 फॉर्म फैक्टर में ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये बात का ख़ास ख्याल रखें कि M.2 फॉर्म फैक्टर में SATA SSD भी आती है। M.2 SATA SSD की स्पीड नॉर्मल SATA SSD की स्पीड जैसी होती है। SATA की तरह M.2 के लिए भी आपको मदरबोर्ड का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। कुछ मदरबोर्ड में M.2 SATA और M.2 NVMe दोनों की सपोर्ट होती है, यानी कि आप M.2 SATA या M.2 NVMe SSD में से कोई भी SSD लगा सकते हैं। और कुछ मदरबोर्ड में सिर्फ M.2 NVMe की सपोर्ट होती है। इसी तरह ऐसे मदरबोर्ड भी मौजूद हैं जिनमें सिर्फ M.2 SATA की सपोर्ट है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन पॉइंट ये कि M.2 बस इंटरफेस में SATA और NVMe दोनों SSD मार्केट में मौजूद हैं। आप प्रोडक्ट के नेम से ही पता लगा सकते हैं कि ये M.2 है और ये SATA है या फिर NVMe है। M.2 मुख्तलिफ साइज़ में आती है, जैसे 2280, 2242 वगैरह वगैरह। तो उसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि आप वही SSD खरीदें जिसका साइज़ आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल हो। नॉर्मली NVMe SSD की स्पीड 2000 मेगाबाइट्स पर सेकंड से ऊपर होती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है SATA SSD से। ओके, तो लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स एड्रेस करना चाहता हूँ। बजट मदरबोर्ड्स जैसा कि AMD की B सीरीज़ है, उन पर यह मसला होता है कि NVMe SSD लगाने के बाद SATA पोर्ट्स डिसेबल हो जाती हैं। इनके अगर आपके पास 4 SATA पोर्ट्स हैं तो 2 SATA पोर्ट्स डिसेबल हो जाएंगी NVMe SSD लगाने के बाद। ये इशू हाई एंड मदरबोर्ड्स जैसे कि X सीरीज़ या फिर Z सीरीज़ जो इंटेल में होती है, उन पर नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि आप मदरबोर्ड की मैनुअल रीड करें कि इस तरह का इशू मौजूद है कि नहीं। उसके अलावा अगर आपका मदरबोर्ड बहुत पुराना है और उसमें M.2 की स्लॉट नहीं है, तो आप PCIe एक्सप्रेस एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू NVMe की सपोर्ट डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप SSD से विंडोज़ बूट नहीं कर सकेंगे।
इसके कोई तरीक़ेकार मौजूद हैं इंटरनेट पर, वर्क अराउंड्स, लेकिन उसके लिए काफ़ी आपको ज़लील होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो ईजिली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और मार्केट में हाइब्रिड हार्ड ड्राइव भी मौजूद हैं जिसमें मैकेनिकल डिस्क के अलावा छोटी सी फ्लैश मेमोरी मौजूद होती है। ये फ्लैश मेमोरी एसएसडी की तरह होती है। इस फ्लैश मेमोरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया डाटा मौजूद होता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक रफ्तार तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप न्यू डाटा के साथ काम करेंगे तो रफ्तार सेम मैकेनिकल हार्ड ड्राइव वाली आएगी। अगर आप एक तरह के डाटा पर काम करते हैं तो हाइब्रिड हार्ड ड्राइव आपके लिए बेहतर रहेगी नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एसएसडी खरीदनी चाहिए और डाटा के लिए हार्ड ड्राइव अलग खरीदनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।